नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, इंडियन डिफेंस को लेके एक बहुत बड़ी खबर सामने आया हुआ है। क्या है ये खबर, सारा डिस्कस करेंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। अभी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने वायुसेना के लिए 12 और सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट के लिए टेंडर पास कर दिया है। अब ये खबर इतना खास क्यों है, ये सारा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाने के लिए लगा हुआ है, जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये नया ऑर्डर नहीं है, नया स्क्वाड्रन नहीं बनाया जाएगा। पुराने ही स्क्वाड्रन का जो प्लेन खराब है, जो उड़ने लायक नहीं बच गए हैं, जो इनका एक्सीडेंट हो गया है, उनको रिप्लेस करने वाला है। अभी जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है, हम आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ जा रहे हैं। आज हम 5वें सबसे बड़े अर्थनीति हैं, अगले साल हम 3रे सबसे बड़े अर्थनीति बन जाएंगे। तो अब बड़े अर्थनीति बनने के साथ हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की भी ज़रूरत है। जैसे हम बड़े होंगे, हमारे दुश्मन भी बढ़ेंगे। तो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अंग जो है उनको स्ट्रेंथन करने में हमारी सरकार लगी हुई है। तो यूपीए कार्यकाल के समय पे जो था, हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ जो था वो बहुत कम था। आपने उस समय पे सुना होगा, आए दिन मिग एयरप्लेन की क्रैश होने की खबर आता था, जो अब नहीं आता है, क्योंकि मिग जो थे वो आउटडेटेड हो चुके थे, उनके पार्ट जो थे वो आउटडेटेड थे। मगर मजबूरी में एयरफोर्स को उन्हीं प्लेन को चलाना पड़ता था, जिसके चलते एक्सीडेंट होता था, प्लेन खराब होता था, प्लेन एक्सीडेंट में नष्ट हो जाता था। उससे भी बड़ी दुखद बात यह होता था कि इतने ट्रेंड जो पायलट होते थे, उनकी जान भी उस एक्सीडेंट में चला जाता था, जो सबसे दुखद बात होता था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मिग प्लेन को रिप्लेस करने का सबसे पहला प्रकरण शुरू किया गया, जिसके बदले में सुखोई, जगुआर, मिराज और अभी आ गया राफेल। इनसे वो मिग के जो जितने स्क्वाड्रन मिग के थे, उन्हें रिप्लेस करने की तरफ बढ़ा हुआ है भारत। ये एक अच्छी बात है सेना के लिए। देखो, प्लेन क्रैश हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें पैसे की नुकसान होती है, मगर एक पायलट के मृत्यु हो जाना, ये सबसे बड़ी नुकसान होता है। एक पायलट को ट्रेन करने में 5 से 7 साल समय लगता है, और वो पायलट अगर किसी प्लेन को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे अभी की सरकार में जो है इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सेना को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसी में से ये एक ऑर्डर जो है, ये जो 12 प्लेन के ऑर्डर है, उसी दिशा में सरकार की बढ़ाए हुए एक कदम है। अभी जो है भारतीय वायुसेना का जो फोकस है वो चाइना है। पाकिस्तान अब हमारा फोकस नहीं रहा। अब पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं रहा, तो हमारा फोकस भी अब पाकिस्तान से शिफ्ट होकर चाइना की तरफ चला गया है। अभी हमारा मेन टारगेट चाइना है, और चाइना के साथ भारत जो बॉर्डर शेयर करता है वो सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र है, हाई अल्टीट्यूड और मिड अल्टीट्यूड, और लो फ्लाइंग और हाई फ्लाइंग। ये सभी जगह पे सुखोई जो है वो क्लियर एंड टेस्टेड प्लेन है। इसी वजह से उस प्लेन को रिप्लेस करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको रिप्लेस करने के लिए ये टेंडर जो पास किया है, 10,000 करोड़ का ये टेंडर है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सुखोई बाहर से नहीं बनते, भारत में ही सुखोई बनते हैं। सुखोई 30 मार्क 1 भारत में ही बनते हैं। लगभग 65 से 70% पार्ट जो है वो भारत में ही बन जाते हैं। बाकी के जो 35% है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, सुखोई 30 MK 4.5 जनरेशन का प्लेन है। मतलब सुखोई 30 MK1 जो है वो 4.5 जनरेशन का प्लेन है। यानी राफेल भी 4.5 ही है। राफेल 5th जनरेशन का नहीं है, वो भी 4.5 जनरेशन का है, और सुखोई भी 4.5 जनरेशन का है। यानी राफेल की जो भी गुण है वो सुखोई के अंदर सारे वो गुण आएंगे। वो मिड एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है, हाई अल्टीट्यूड और लो अल्टीट्यूड दोनों में उड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, सुखोई काफ़ी साल से भारतीय वायुसेना में है, जिसके चलते हवा से हवा में मार करने वाला शस्त्र मिसाइल और हवा से जमीन में मार करने वाला ब्रह्मोस, ये दोनों उसके ऊपर माउंटेड है। अभी जो राफेल हमने खरीदा है, राफेल भारत में नहीं बनता है। राफेल के ऊपर जो मिसाइल्स लगे हुए हैं वो फ्रांस से लेनी पड़ती है, वो हमारे इंडिया मेड मिसाइल्स नहीं है। जब इंडिया में बनने लगेंगे राफेल, तो इंडिया मेड मिसाइल्स लगने के लिए उसमें असेंबल पॉइंट बनाए जाएंगे। फिलहाल हमारे पास जो सुखोई है, वो सुखोई अस्त्र मिसाइल को भी कैरी कर सकते हैं, जो एयर से एयर बार करते हैं, और वो ब्रह्मोस को भी कैरी कर सकते हैं, जो एयर से सरफेस में मार कर सकते हैं। ये दोनों मिसाइल ऑलरेडी सुखोई के ऊपर माउंटेड है, तो हमें सुखोई लेना ज़्यादा बेहतर पड़ेगा बजाय इसके कि राफेल लो। राफेल लेंगे तो सारे मिसाइल जो है फ्रांस से ही लाना पड़ेगा, और सुखोई हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो हमारे बनाए हुए मिसाइल हमारे बनाए हुए प्लेन के ऊपर माउंटेड हो जाएगा। सिंपल बात है। तो हमें ये आसान पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा, और एक काम दोनों सेम करते हैं, और दोनों की मारक क्षमता भी है। और सुखोई टेस्टेड प्लेन है,
राफेल के स्क्वाड्रन ऑलरेडी पूरा हो गया है, और ये जो 12 प्लेन सुखोई का कम पड़ रहे थे, ये होने से हमारे सुखोई का भी स्क्वाड्रन पूरा हो जाएगा। तो हम अपनी उत्तर और पूर्व की जो क्षेत्र है इसे पूरी तरह से सुरक्षित कर पाएंगे। यानी हम दो फ्रंट पे, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में चाइना, इन दोनों के साथ एक साथ में जंग लड़ने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। यही सिद्धांत को लेके सरकार ने ये 12 प्लेन की ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। हमारी वायुसेना का इतना कैपेसिटी हो जाए कि हम एक साथ में दोनों देश को काउंटर कर सके। और दूसरी बड़ी बात, ये 12 प्लेन जो है वो भारत में ही स्टार्टअप की जगह बनाए जाएंगे, और ये जो 12 प्लेन है ये HAL ही बनाएगा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी भारत के स्टार्टअप को भी इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 60% पार्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं उनका इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, भारत में बनेगा तो भारत में बने हुए पार्ट्स लगेंगे तो भारत के इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, उन पार्ट्स की जो है मैन्युफैक्चर सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिलेगा। यानी ये 12 प्लेन के माध्यम से सरकार एक तीर से दो निशान भेजने जैसा प्लान लेके चल रहे हैं। यानी भारत के वायुसेना भी मजबूत हो जाएगा, भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चर का सेक्टर है उसमें भी 10,000 करोड़ रुपए का बूस्टिंग हो जाएगा। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डिलीवरी डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, दिसंबर के अंत या जनवरी के फर्स्ट वीक में तक पता चल जाएगा। जैसे ही इसका कोई पता चलेगा हम आपको इसकी सूचना दे देंगे। बाकी आपका इसके ऊपर क्या विचार है? क्या सुखोई लेना सही है? क्या आपको लगता है 4.5 के हिसाब से अगर हो रहा है तो राफेल ही ले लेना चाहिए? आपके क्या विचार है इस सारे मुद्दे पे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।